नमस्कार। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय कविता झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। विद्यार्थी, यह कविता एक ऐतिहासिक कविता है। इसमें पहले हम लोग ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं कि यह कविता आखिरकार क्या बताने का प्रयास कर रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए समझते हैं। पहले हम समझते हैं, उसके बाद आपको मालूम है कि अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ। इसके पहले यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। बार 1947 में आज़ाद हुआ। इसके पहले यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। इन अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए भारतीय लोग कई बार प्रयास किए, यहाँ तक जिसमें महात्मा गांधी का नाम आता है। 1857 में, यानी गांधी से पहले भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बेचैन हुए, अपना बलिदान दिए या बहुत कुछ करने का प्रयास किए। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 1857 में एक क्रांति हुई थी जिसमें अपने बिहार से नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। उसी प्रकार झांसी से एक नेतृत्व किए, कौन? झांसी की रानी। ठीक है, वही झांसी की रानी के साथ जो घटना हुआ 1857 में, किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, उनके जीवन में किस प्रकार कौन कौन विपदाएं आई, उसको कविता बनाकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। उस समय का ऐतिहासिक घटनाओं को भी बता दिया, साथ ही साथ लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बताया। तो चलिए इसे हम समझते हैं क्या है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। इसमें बता रहे हैं कि सिंहासन हिल उठा, मतलब जो अंग्रेजों की राजगद्दी थी वह हिल गया है, मतलब वो बेचैन हो चुका है, उन लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि अंग्रेजों से जितने सारे राजवंश थे सबका भाव क्या हो गया है, उठ चुका है। भारत में उस समय राजा भी हुआ करते थे और अंग्रेज प्रधान हुआ करते थे। मतलब शासन किसी कंट्रोल में था? अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो राजवंशों ने भी रोटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब लोगों को लग चुका था कि आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, वे लोग आज़ादी का कीमत पहचान गए थे। और दूर फिरंगी को, फिरंगी का मतलब यहाँ अंग्रेज है, अंग्रेजों को दूर करने के लिए, मैंने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए सब किसी ने ठान लिया है कि हाँ, अंग्रेजों को क्या कर देना है, भगा देना। अब देखो यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से किस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ बुंदेल का मतलब जगह है, ठीक है ना, बुंदेल का मतलब जगह है, बुंदेलखंड। ठीक है, अब देखो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, मतलब अपने पिता की अकेली थी। जो कानपुर के नाना थे वह उसको लक्ष्मीबाई को अपने मुँहबोली बहन मानते थे। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। ये हमेशा लक्ष्मीबाई बर्छी से, मतलब ये जो हथियार वगैरह है उसके से ये खेला करती थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान में रखिएगा, बचपन में जो आदमी जैसा करता है उसका विचार जीवन के अधिकांश हिस्सों तक बना ही रहता है। जैसे देखिए, ये बचपन में लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की कथा सुन रही है, उनकी कथा सुन रही है, स्वाभाविक है वीर शिवाजी से ही बनेंगी। तो इन्होंने वीर शिवाजी की कथा बचपन में मुँह जबानी याद कर ली थी। देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों की वार। इनको लक्ष्मी कहें कि दुर्गा कहें या स्वयं मान लीजिए वीरता के अवतार, जो मराठा लोग थे बहुत हर्ष होते थे जिस पर जब ये तलवार चलाती थी। नकली युद्ध मतलब झूठ-मूठ का लड़ाई करना, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सैन्य घेरना मतलब सैनिकों के जब चारों तरफ से सैनिक घेर लिए हैं तब उससे बाहर कैसे निकला जाए, इस प्रकार के खेल खेला करती थी।
आगे देखिए, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलो हरबोलो मतलब वो जो महाराष्ट्र की कुल देवी को ये अपना क्या मानती थी, आराध्य या भवानी, मतलब उनको पूजा वगैरह करती थी। ठीक है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब देखिए इनकी शादी कहाँ हो रहा है, झांसी में हो रहा है। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी व आई झांसी में। विद्यार्थी, यहाँ बिरुदावली का मतलब ये हो जाएगा, बिरुदावली का मतलब हो जाएगा यशोगान, निपुण। सुभट का मतलब क्या हो जाएगा, निपुण। बिरुदावली का मतलब क्या हो जाएगा, यशोगान। मतलब ना, जब ये झांसी में शादी करके जब ये झांसी में आती हैं, जब इनका विवाह झांसी में होता है, तब वहाँ के लोग इनका क्या करते हैं, इनके गुणों पर, ठीक है ना, इनके दक्षता पर वहाँ के लोग इनका यशोगान करते हैं। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। यहाँ पर ऐतिहासिक बात है कि चित्रा ने किसको पाया, अर्जुन को। शिव को कौन मिला, भवानी। बुंदेलो हरबोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गम आता है, देखिए कैसे आता है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को अभी नहीं दया आई। मतलब हाथों में जो हमेशा तलवार रहता था, आज उसके हाथों में चूड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि रानी क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। मतलब जिनसे उनका शादी हुआ है उनकी मौत हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। रानी के तो हमेशा हाथों में तलवार बरछी रहा है, चूड़िया उनको नहीं भाया और उनके पति का मृत्यु हो गया। यहाँ से ही कहानी का मोड़ आता है, जरा देखिए। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेलो हरबोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। स्वाभाविक है, किसी का पति का मृत्यु होगा तो जीवन का सबसे बड़ा दुख तो होना स्वाभाविक ही हो जाता है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। जैसे ही उस समय डलहौजी जो अंग्रेजों का एक विशिष्ट अधिकारी हुआ करता था, जैसे उसको मालूम चला कि राजा जी की मृत्यु हो गई है, तो उसको लगा कि अब झांसी पर भी अपना अधिकार कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा विद्यार्थी, उस समय पूरा भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, कहीं कहीं शासन थे, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। उस समय राजाओं का ही कहीं कहीं शासन था। जैसे ही मालूम चला कि रानी का तो जो राजा वो मर गया, क्यों ना झांसी को भी अपने अधिकार में ले लिया जाए। इसलिए उसके मन ही मन खुश होता है डलहौजी। समझ लो कि डलहौजी अंग्रेज अधिकारी है, ठीक है। और वहाँ पर अंग्रेजी फौज भेजकर झांसी के जो महल है, दुर्ग है, ठीक है ना, दुर्ग का मतलब चारों तरफ, जैसे कोई आपका घर है, चारों तरफ जो बाउंड्री दिया गया है, आप समझ लो कि आपके घर का वही दुर्ग है, ठीक है ना। तो दुर्ग पर जाकर ब्रिटिश का झंडा फहरा देता है, ठीक है। आगे देखिए। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेलो हरबोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब आंसू को, रानी के आंखों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। मतलब दिल्ली की राजधानी छीन लिया अंग्रेजों ने, लखनऊ बातों बात में ले लिया, जो पेशवा थे वो बिठूर में है, हुआ नागपुर पर भी घात। घातपुर जो महाराष्ट्र में है, नागपुर, वहाँ पर भी समस्या हुई। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक में कौन बिसात, जब भी सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी अभी हुआ है ब्रज। मतलब यही इसमें बताने का प्रयास करी सुभद्रा कुमारी चौहान कि भारत पर लगभग सभी हिस्सों पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। मतलब जो पहले राजाओं महाराजाओं ने अपने शासन के द्वारा अपने राजा महाराजा जो लोगों पर शासन करते थे, अब राजाओं महाराजाओं का शासन नहीं रहा। आगे देखिए। बंगाले मद्रास आदि की भी वही कहानी थी। बुंदेलो हरबोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी। मैंने बंगाल पर भी अंग्रेजों ने शासन कर लिया है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अभी सुभद्रा कुमारी कह रही हैं, अंग्रेजों ने जो इसको जो एक साथ अपना बनाया है, भारत को लगभग सभी हिस्सों को, उसको छोड़कर हम कहाँ चलेंगे, अब झांसी में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये बोल रही हैं कि
इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी की मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। देखिए वाकर एक अधिकारी का है, यहाँ पर वाकर एक अधिकारी लेफ्टिनेंट था, ठीक है, जो लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए मैदानों में आ जाता है। तो लक्ष्मीबाई भी क्या करती हैं, लड़ती हैं, ठीक है ना। उनके पति की मृत्यु होने के बाद अंग्रेजों को लगता है कि इनको ख़त्म कर दें और इनका राज हड़प लें, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई क्या करती है, अपनी छोड़ती नहीं है, अपनी जो पति का इनका धर्म है वो खुद अपने से निभाती हैं। द्वंद हुआ आसमानों में, मतलब लड़ाई वगैरह हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। देखिए वाकर जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट था वो भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसको यही लगा होगा कि स्त्री है, कन्या है, राजकुमारी है, डरपोक होगी, आराम से उसे लड़के मार के बाद से ही उसे राज हड़प लेंगे, लेकिन वो अलग हुआ। रानी बढ़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। मतलब जो घोड़ा था वो गिर के मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी के से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। देखिए ग्वालियर पर भी अधिकार करती हैं, साथ ही साथ यमुना तट पर अंग्रेजों को हरा देती हैं। देखिए लिखा है, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। आगे देखिए, अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। देखिए आज भी इनके संतान है भारत में। अभी एक मंत्री हैं जो सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी आप वो उड्डयन मंत्री हैं। ये उन्हीं की वंश की बात हो रहा है। ये पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में आ गई हैं। तो देखिए बोल रहे अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, तो सिंधिया जो राजवंश है उस समय अंग्रेजों का ही साथ देता था, ठीक है। तो यह ध्यान में रखिएगा, आज भी इनके परिवार के लोग नेता हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मतलब इनके साथ कुछ इनकी मित्र भी आई हैं जो क्या कर रहे हैं जी, अंग्रेजों से लड़ने में मदद कर रहे हैं। जनरल स्मिथ भी आया था इनसे लड़ने। आगे देखिए, यहाँ पर पीछे हयूरोज आ गया। पीछे से कौन आता है, एक अंग्रेज अधिकारी हयूरोज आता है। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी थी। मतलब पीछे से हयूरोज आता है, इनको चारों तरफ से घेर लेता है। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला था, यह संकट विषम अपार, घोड़ा अरा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने पर लगे वार पर वार। मतलब चारों तरफ से रानी को घेर लिया जाता है और इन पर वार किया जाता है, ठीक है। संकट चारों तरफ से आ जाता है। आगे देखिए, घायल होकर गिरी सिहनी मतलब यहाँ शेरनी की बात हो रहा है, ठीक है ना। सी का जो फीमेल स्त्रीलिंग सिहनी हो जाएगा, उन्हें सिहनी का दर्जा दिया जा रहा है। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। मतलब वो गिर चुकी हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बस स्वतंत्रता नारी थी। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान उनको अवतारी मान रही हैं और ये मान रही हैं कि वह एक मनुज नहीं आई थी, एक अवतार थी जो हम लोगों को प्रेरणा देकर गई हैं कि अंग्रेजों से आप लोग आज़ाद होइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात लिखा, रानी गई सिधार, मतलब रानी तो मर गई, चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। आगे, दिखा गई पथ, मतलब हम सबको रास्ता दिखा गई, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता से हम सबको यही सीख मिला कि अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए, भले जान ही क्यों ना चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।
फिर से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।